वेलकम बैक प्यारे बच्चों टू द माय ऑनलाइन क्लासरूम गाइस। दिस इज राहुल विश्वकर्मा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल पीआई राहुल। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करते हुए अलग अलग ब्लॉक्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना के उनके ऊपर लग रहे एक्सेलरेशन, उनके लिए कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करना सिखाता। अब कोई बच्चा बोलता है सर मुझको तो वैरायटी चाहिए। क्या चाहिए? वैरायटी। मैंने बोला ले हर एक केस पर 4 क्वेश्चन बनते हैं, तू चाहे देख ले। लास्ट में मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया था? 3 ब्लॉक वाला क्वेश्चन करवाया था, याद है? ये खुपच, एक ब्लॉक ये, दूसरा ब्लॉक ये, तीसरा ब्लॉक ये, इस तरीके से, है ना। अब इसमें 4 केसेस बनेंगे। पहला तो आप इधर लगा दो एफ फोर्स, ये तो मैंने आपको करवाया, ठीक है। अब चल मेरे को वेलाइटी चाहिए, वेलाइटी चाहिए, चलिए ले ले, रुक रुक रुक। अब इसी फोर्स को उल्टा कर दो, दूसरी वेराइटी। चल नहीं मुझको तो और चाहिए, ले रुक रुक रुक। अब इधर लगा दो यही फोर्स, सेम फोर्स इधर लगा दो, ये तीसरा केस, है ना। चल मुझको और वेराइटी चाहिए, ले भाई तू ले, और वेराइटी चाहिए, ले ये ले, ये चौथा केस। अब बोल कितनी वेराइटी चाहिए तुझे, ठीक है। तो इस तरीके से हर केसेस में आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना। और हर पॉसिबिलिटीज़ के लिए अलग अलग आंसर आएगा। यहाँ लगा रहे हो तो अलग आएगा, इसके लिए लगा रहे हो तो आंसर अलग आएगा, ठीक है। प्रोसीजर सबका सेम है। इसको उठाओ, इस पर फ्री बॉडी बनाओ, इसको उठाओ, इस पर फ्री बॉडी बनाओ, इसको उठाओ और इसके ऊपर फ्री बॉडी लगाओ, ठीक है। अब बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और बच जाता है कैटेगरी 1 का। आपने बोला सर आपने तो सारी जो मोशन है वो कैसे करवाई? हॉरिजॉन्टल करवाई, है ना। सारी मोशन कैसे हो रही थी? हॉरिजॉन्टल। मैं तो नाराज़ हूँ। मैंने कहा क्यों? सर वर्टिकल करवाओ। करो लो, आ जाओ भाई, वर्टिकल करते चलो, ठीक है। ओहो वर्टिकल मोशन करेगा मेरा बच्चा। अच्छा सुनो, वर्टिकल मोशन के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये अमीश। सर मैंने क्या बिगाड़ा? जितने भी अमीश नाम के बच्चे होंगे सब ये सोचते होंगे सर मैंने क्या बिगाड़ा, है ना। आधे तो अनसब्सक्राइब करके चले गए होंगे, सर तो हमारी बेइज्जती करते। ये बेइज्जती नहीं है बच्चों, ये प्यार है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। अब मान लो ये बैलून है। अब अमीश किसके लिए लटका हुआ है? बैलून के लिए। किसके लिए? बैलून के लिए, ठीक है। ये स्पेशल बैलून है, ओके। अब बैलून से ये ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है। बैलून से ये क्या कर रहा है? ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है। चलो पैराशूट कंसीडर कर लो यार, ठीक है। इसको पैराशूट बना देते हैं। अमीश सोच रहा हो सर इतना भी मत गिराओ मुझे। ये पैराशूट, खपाच खपाच खपाच, ये पैराशूट, ठीक है। क्यों क्यों ध्यान से सुना इस पैराशूट वाले एग्जाम्पल को। मैं अभी वापस से एक इरिडो का एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, उसमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। मान लो इसका मास कितना है? अमीश का मास है 40 ग्राम। कुछ भी हो, ठीक है। मान लो इसका मास है 40 किलोग्राम। 40 किलो वेट कड़ीदा, ठीक है। और ये स्मॉल ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। भाई पैराशूट है तो किधर उड़ेगा? ऊपर ही उड़ेगा भाई, नीचे थोड़ी आएगा यार। कोई कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। आपको निकालना क्या है? आपको इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है। हम इसके ऊपर कहाँ लग रहा है? बिल्कुल सर के मिडिल में से निकाल दो। क्या? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अमीश के ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है। निकालो। ओके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने आपको नंबर्स में जो है न्यूमेरिकल में आंसर आएगा, क्योंकि मैंने आपको मास की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। सोल्व करो इसको, वीडियो पॉज करके सोल्व करो। ए एक्सेलरेशन के साथ में अमीश ऊपर की तरफ जा रहा है, हो गया। चलो अब ट्राई करते हैं। सुना, सुन रहा है ना तू? अच्छा देख, अमीश ऊपर की तरफ जा रहा है। भूल जाओ, इसको उठाओ। किसको? अमीश को उठा के लाओ। आजा भाई अमीश। आ गया सर, ये लो। खुपच खुपच खुपच, ये रहा, ये रहा। छुपच खुपच खुपच खुपच, ये हवा में ऊपर लटक रहा है, ठीक है। ये ए एक्सीलरेशन के साथ में ऊपर गया, ओके। ये सीन बनाओ। अब देखते हैं, इसकी ड्राइंग बनाते हैं। देखो सूडो फोर्स, सॉरी बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए 3 कंपोनेंट। पहला नॉर्मल रिएक्शन, वेट फोर्स, सूडो फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो बिल्कुल ऊपर की तरफ लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है।
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, वेट फोर्स बिल्कुल नीचे, W इजिकल टू एम इंटू जी, W इजिकल टू एम इंटू जी, ठीक है। अच्छा, सूडो फोर्स किधर लगेगा? इधर सूडो फोर्स इधर लगा दूँ? अभी तक यही करता है। अबे नहीं, सूडो फोर्स किधर लगेगा? मोशन के जस्ट अपोजिट। मोशन किधर हो रही है? ऊपर। सूडो फोर्स किधर लगाना है? नीचे। खत्म। ये रहा सूडो फोर्स, m इंटू ए। सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सूडो फोर्स क्या आया? m इंटू ए। क्लियर? ये बन गई इसकी फ्री बॉडी ऊपर की। अब देखो देखो, जब हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही थी तो वर्टिकल वाले से कोई लेना देना नहीं था, याद है? हॉरिजॉन्टल मोशन किया था तब मैंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट फोर्स नहीं बनाए थे, लेक्चर नंबर 7 में। अब इसमें देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है? वर्टिकली मोशन हो रही तो हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है ना। तो इस पर इधर फोर्स कोई लग रहा है क्या? इस तरफ कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। इस तरफ कोई फोर्स लग रहा है? कोई फोर्स नहीं है सर। चल हटा दो। तो वर्टिकली दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है मेरे प्यारे बच्चे, इधर देख, ये तो लगा ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नीचे दो लग रहे हैं अमीश के, नीचे दो फोर्स लटक रहे हैं। कौन कौन सा? सूडो फोर्स और वेट फोर्स। अमीश के नीचे लगा दो, एक तो वेट फोर्स और दूसरा सूडो फोर्स। इसकी वैल्यू है m इंटू ए और इसकी वैल्यू है m इंटू जी। क्लियर? दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। भाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को अभी तक के केस में जब आपने सिंपल ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया था तो कौन बैलेंस कर रहा था? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को वेट फोर्स बैलेंस कर रहा था। यहाँ पे देख, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर अकेला है, यहाँ दो है। ये एक अकेला इन दोनों से भिड़ेगा, ये एक अकेला आदमी, मासूम सा आदमी इन दोनों से भिड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R इज इक्वल टू, दोनों से भिड़ रहा है, किन दोनों से? सूडो फोर्स और वेट फोर्स। सूडो फोर्स और वेट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सूडो फोर्स की वैल्यू बोल भैया m इंटू ए, वेट फोर्स की वैल्यू बोल भैया m इंटू जी। क्लियर? मास तुझे पता है 40 किलोग्राम। अच्छा, एक्सेलरेशन की मैंने वैल्यू नहीं दी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो। कितना? 5। ठीक है साहब, ये लो। m की वैल्यू 40। अब सिंपल वैल्यू रखनी है, यहाँ तक मैथमेटिक्स, यहाँ तक फिजिक्स खत्म, सिंपल मैथमेटिक्स। एक्सेलरेशन की वैल्यू बोल भैया 5, मास की वैल्यू बोल अगेन 40, जी की वैल्यू 10। सर जी की वैल्यू 10 कहाँ से आई? अरे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यार। ओके, सोल्व करो। कितना बन गया ये? 40 इंटू 5 कितना होता है भैया? हमारे ज़माने में 120 होता था सॉरी 200 होता था। गलती मेरी गलती। कितना हुआ? 400। आंसर बोलो 600 न्यूटन। तो इस अकेले आदमी पर, मासूम से बच्चे पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 600 न्यूटन का। कितना लग रहा है? 600 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वही कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये थी वर्टिकली अगर कोई ब्लॉक, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मैंने आपको यहाँ पर एक स्टूडेंट लटका दिया, आप चाहे ब्लॉक ले लो, आप चाहे बस ले लो, एरोप्लेन ले लो, चाहे जो ले लो, ठीक है ना। तो जितने भी लड़के वो अमीश बना ले, जितने भी लड़कियाँ वो अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख लें, ठीक है। चलो कॉपी करो इसको। हो गया होगा बच्चों। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये कैटेगरी 1 नंबर 1 पे मैंने सारे पॉसिबिलिटीज़ करवा दिए हैं। फिर आपने तो 3 ही क्वेश्चन करवाए। अरे मेरे भाई, एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? 4। तो 3 क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन हो गए? 12। सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ करवा दी है, ठीक है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी, हॉरिजॉन्टल मोशन करवा दिए, वर्टिकल मोशन करवा दिया, है ना। ये लास्ट एग्जाम्पल था वर्टिकल मोशन का। अब हम लेते हैं कैटेगरी 2। मतलब देखो बच्चों, आपने 2 ब्लॉक्स को सटा के रखा हुआ था, 2 ब्लॉक्स को सटा के मतलब कांटेक्ट में रखा था, तो कांटेक्ट फोर्स यूज हो रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, 2 ब्लॉक्स के बीच में एक स्ट्रिंग लेकर आता हूँ। क्या लेके आता हूँ? 2 ब्लॉक्स के बीच में स्ट्रिंग लेके आते हैं। कैटेगरी नंबर 2, ठीक है। 2 ब्लॉक्स के बीच में स्ट्रिंग लेके आता है। अच्छा, दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्ट्रिंग लेके आऊँगा तो क्या होगा? सुनो सुन रहा है सर, इतना बकवास मत गाया करो आप।
हो, ये दूसरा ब्लॉक, ये पहला ब्लॉक हो, सॉरी, ये दूसरा ब्लॉक, ये यम2, ये यम1, ओके सर। इन दोनों के बीच की ये स्ट्रिंग, ये क्या है, प्यारी सी, छोटी सी प्यारी सी आई, एक स्ट्रिंग आई, ठीक है। कौन आ गई, स्ट्रिंग आ गई, ठीक है साहब। अच्छा, फिलहाल जो है अपन स्ट्रिंग को मासलेस कंसिडर करते हैं, यानी स्ट्रिंग की कोई वैल्यू स्ट्रिंग की वैल्यू है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है ना। मान लो आपने क्या किया, सपोज, सुनो बच्चों, आजा बेटा आजा। अभी ये देखो, इस ब्लॉक का मास होगा मतलब 15 ग्राम, इसका भी 15 ग्राम, ठीक है। मार्कर की इंक के बॉक्सेस है बच्चों, क्या करूँ, ठीक है। अब इन दोनों बॉक्सेस को मैं जनरली किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड करता हूँ, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो मैं स्ट्रिंग यूज़ करूँगा वो लगभग मासलेस होगी। वो क्या होगी, मासलेस होगी। या फिर आपके जो जनरल आप जो धागे यूज़ करते हो, वो जो उन धागों का जो मास होता है वो कंसिडर नहीं किया जाता, उसको मासलेस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो सभी केसेस में हम क्या पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। स्ट्रिंग इज मासलेस। अभी मास वाली स्ट्रिंग का भी मैं बताऊंगा अभी आपको एग्जांपल, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। ओके सर, बहुत बढ़िया बात करी आपने, नई बात बताई हमें। सुनो, अब कहानी क्या है, जब दो ब्लॉक्स आपस में कांटेक्ट में रखे हुए थे तो कांटेक्ट फोर्स आ गया था, तो आपने कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट किया। अभी वापस कहानी वही है, दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं लेकिन उनको कनेक्ट किससे किया, स्ट्रिंग्स। उन दोनों का आपस में कांटेक्ट कैसे किया, स्ट्रिंग के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो दोनों कनेक्टेड हो गए, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या करना है, अब स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगा, तो आपको पहले वहाँ पे कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करते थे, अब यहाँ पे टेंशन फोर्स कैलकुलेट करो, ठीक है। रिश्ता पुराना, रिश्ता वही है, सोच नहीं है ठीक है, स्टार प्लस, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पहले क्या थे, ये दोनों ब्लॉक्स ऐसे कांटेक्ट में रखे हुए थे, एक दूसरे से चिपके हुए थे, दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों में बड़ा प्रेम था, बॉन्डिंग थी, अच्छी वाली बॉन्डिंग थी। तो इनके बीच में क्या था, कांटेक्ट फोर्स। अब देखो हुआ क्या कि इन दोनों के बीच में कोई और आ गया, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया। अब दो के बीच में अगर तीसरा आता है तो क्या होता है सर, टेंशन डेवलप होती है, घर में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में तीसरी आ गई, तीसरी कौन है, स्ट्रिंग। तीसरी कौन है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा बच्चों, टेंशन डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, टेंशन डेवलप हो जाएगा। ये लो भाई, और वही टेंशन आपको कैलकुलेट करना है, वही टेंशन आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते थे आप, कॉन्टेक्ट फोर्स कैलकुलेट करते थे, स्मॉल एफ, अभी लेक्चर नंबर 7 में, है ना। तो उसकी जगह आप क्या करना है, आपको टेंशन कैलकुलेट करना है। सारा प्रोसीजर वही है, फ्री बॉडी बनाना है, एक को उठाना दूसरे को उठाना, ठीक है। अब मान लो, अच्छी चीज सुनो सुनो सुनो, दो ब्लॉक्स स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मुझे ये बताओ कि टेंशन कब डेवलप होगा। थिंक अबाउट इट, कि टेंशन कब डेवलप होगा। जब कॉन्टेक्ट वाले केसेस में मैंने 4 बातें पढ़ाई थी, है ना। 4 बातों में 2 बार तो मैंने ऐसे पुशिंग फोर्स लगाया था, 2 बार तो मैंने ऐसे पुशिंग फोर्स लगाया था, और 2 बार ऐसे मैंने पुलिंग फोर्स लगाया था, याद है। इस तरीके से 4 केस बने थे। अब बताओ यहाँ पे कितने केसेस बन सकते हैं। यहाँ पे 2 केस बनेंगे, पुशिंग से काम नहीं होगा। मान लो मैंने इसको पुश किया, अगर इसको पुश करूँगा तो ये स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी, ऐसी बन जाएगी मेरी। भाई दो आपस में ब्लॉक कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, अब उन दोनों को मैं पास लाऊंगा तो ये स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी, ऐसी यू शेप में बन जाएगी, याद है। और अगर यू शेप में बन जाएगी तो टेंशन डेवलप होगा क्या, कोई टेंशन डेवलप नहीं होगा यार। स्ट्रिंग में टेंशन कब डेवलप होगा, जब वो स्ट्रेस्ड हो बिल्कुल, दोनों तरफ से, इधर से भी खींचे उसको, इधर से भी खींचे, तब जाके जो टेंशन डेवलप होगा स्ट्रिंग में। और ये कब पॉसिबिलिटी है, पुलिंग फोर्स में। तो इस केस में मास स्ट्रिंग वाले केस में सिर्फ 2 वेराइटी मिलेगी। सिर्फ कनेक्ट, जब वो ब्लॉक्स आपस में कांटेक्ट में थे तो 4 वेराइटी मिल रही थी। यहाँ पे बेटे तेरे को 2 ही वेराइटी मिलेगी, ज़्यादा वेराइटी की डिमांड नहीं करेगा, एक इधर लगा देगा, एक इधर लगा देगा, बस 2 वेराइटी, ठीक है। तो मान लो इस पर अभी फ़िलहाल यहाँ लगा देता हूँ मैं। एक तो मेरा मार्कर की इंक ख़त्म हो गई है, सॉरी बच्चों, सर पैसे दे के लेके आओ ना, पैसे नहीं है बच्चों, गरीब आदमी ठीक है। तो मैंने क्या किया, कैपिटल F फोर्सेस को इस तरफ पुलिंग कर रहा हूँ, M1 M2 बीच में टेंशन है, ठीक है 2 लोगों के बीच में तीसरा आ गया तो टेंशन होगी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है,
इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, इसका टेंशन कैलकुलेट करना है। करो खटाखट, मैं तब तक कॉफ़ी पीता हूँ और मार्कर को इंक पिलाता हूँ। कॉफ़ी पीने के बाद बड़ा मज़ा आया और मार्कर को इंक पिलाने के बाद मार्कर में एक नई प्रकार की ऊर्जा का संचरण हुआ है, तो बहुत ही फास्ट चलेगा। अब मार्कर कहाँ है भाई, आ जा। हाँ भाई, फ्री बॉडी बना ली, पहले को उठाओ। उठ भाई उठ, उठ जा रे, ए मेरे लाल मेरे पीले, आजा 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 जल्दी। बच्चों अब मैं बहुत फास्ट चलूँगा क्योंकि मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा चुका हूँ। लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7। गलती से अगर किसी ने गलत कर दिया ना, पाप लगेगा। ये लो सर, बकवास करो मत, काम करो आपका। सॉरी बच्चों। अच्छा भाई, एक्सीलरेशन किधर, इस तरफ, इस बाजू। ओके, सारा काम खत्म। इस पर टेंशन किधर लग रहा है भैया, इस पर टेंशन फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। इस पर टेंशन किधर लगेगा, इस तरफ। ठीक है, ओके सर, हो गया क्या। इस पर टेंशन किधर लगेगा, इस तरफ। ओके, एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स किधर है, पीछू की तरफ। एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स किधर है, m1a, पीछे की तरफ। टेंशन इधर, सूडो फोर्स उधर। ठीक है, ओके सर। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, वेट फोर्स नीचे, वो बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है यार मुझे, आप चाहो तो लिख देता हूँ। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, वेट फोर्स नीचे। वैसे तो ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके। और इसके अलावा और कुछ है इसके साथ में, नहीं है। एक टेंशन है, एक सूडो फोर्स है। सर कैपिटल एफ फोर्स, अबे नालायकों, कैपिटल एफ इस पर लग रहा है, इस पर नहीं लग रहा है। इसके साथ छेड़खानी नहीं की है तुमने, इससे तो ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये चलेगा। बीच में से स्ट्रिंग काट दो, लगा लो जितना फोर्स लगाना है, चला लो उसको। नालायक कहीं के, ठीक गंदे बच्चे। हाँ भाई, हो गया। अब दोबारा m2 का बनाते हैं। चलो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, जल्दी करेंगे मेरे बच्चों, बहुत फास्ट बहुत फास्ट। हाँ भैया, टेंशन इज इक्वल टू, वर्टिकल से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे किसकी बात करनी है, हॉरिजॉन्टल मोशन की। हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है तो टेंशन इधर लग रहा है, m1a इधर है, टेंशन इस तरफ है और m1a इस तरफ है। तो टेंशन को किसने बैलेंस कर दिया, सूडो फोर्स ने। सूडो फोर्स की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन, काम फिनिश, खल्लास। नेक्स्ट उठाओ m2, नेक्स्ट उठाएंगे m2। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं फ्री बॉडी बनाने के लिए, देखती रह जाएगी स्ट्रिंग तुम्हारी। वाह सर वाह, इससे बकवास गाना हमने आज तक नहीं सुना। थैंक यू बेटा। अब देख, कैपिटल एफ फोर्स किस पर लग रहा है, m2 पे। किधर लग रहा है, इस बाजू, इस बाजू। गुजराती में बोलते हैं अय्या बाजू। ठीक है, तो इस बाजू क्या लग रहा है, कैपिटल एफ फोर्स लग रहा है। बहुत बढ़िया। टेंशन इस तरफ हो गई, अब टेंशन किधर हो गई, इस तरफ हो गई। ठीक है, अच्छा इस पर सूडो फोर्स लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा यार। किधर, वो भी इस तरफ ही लगेगा, m2a। सूडो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, m2a। सूडो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, m2a। जानता हूँ कुछ छोटा हो गया, बट m2a। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैपिटल F इज इक्वल टू, देखो इस तरफ कैपिटल F लग रहा है और इस तरफ दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन और सूडो। तो कैपिटल F किसको बैलेंस करेगा, दिस प्लस दिस। तो T प्लस m2a, T प्लस m2a। T की वैल्यू यहाँ से रख दो, m1 है, ये 1, ये इक्वेशन नंबर 2। हाँ भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2। F इजिकल टू क्या बन जाएगा, जल्दी बता भाई, T प्लस m2a। T की जगह क्या रखोगे, m1 है, m1a प्लस m2a। ठीक है, फोर्स गिवन है, m1 m2 गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है। देख F इजिकल टू m1, देखो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ से a कॉमन ले लेता हूँ। a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, m1 प्लस इधर क्या बच गया, m2। फोर्स पता है, m1 m2 वो भी पता है, एक्सेलरेशन वो पता लग जाएगा, F अपॉन m1 प्लस m2। ये लो, काम खत्म। ये आ गया एक्सेलरेशन। कोई रॉकेट साइंस है क्या, काम वही है। देखो हमने जो कॉन्टैक्ट फोर्स में काम किया है लेक्चर नंबर 7 में, वही काम है, बस नाम बदल दिया है। कॉन्टैक्ट फोर्स की जगह आपने टेंशन दे दी उसको, क्या दे दी, टेंशन। अच्छा टेंशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आप चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, ये आपकी मर्जी।
मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, तो आप चाहो तो टेंशन यहाँ से निकालो, यहाँ से निकाल लो, ठीक है, बस टेंशन निकाल दो, है ना। बट बच्चों यहाँ रखेंगे ना तो क्या होगा, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इसलिए मैं टेंशन को यहाँ रख लेते हैं, सिंपल पड़ेगा मेरे। ठीक है, टेंशन इज इक्वल टू m1 पहले से दिया हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, f/m1 प्लस m2। ये लो, ये टेंशन का फॉर्मूला आ गया, ये एक्सेलरेशन, ये टेंशन, खत्म, फिनिश। चलो इसके साथ वैरायटी बताओ सर, वैरायटी चाहिए तेरे को, ले आजा। ये दे, ये m1, ये वापस से वही स्ट्रिंग है m2, अभी इधर फोर्स लगा रहे थे, अब इधर लगा दो फोर्स, ये ले, अब निकाल। ए एक्सीलरेशन से ये इस तरफ मोशन कर रहा है, सूडो फोर्स किधर लगेगा, पिछू की तरफ, सूडो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, मोशन किधर हो रही है, इस बाजू, सूडो फोर्स किधर लगेगा, इस बाजू, ठीक है, यहाँ बाजू। ठीक है, अब दोनों की अलग अलग फ्री बॉडी बनाओ, वापस से आपके सामने एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, मैं आंसर लिखता हूँ, क्या आएगा देखना, एक्सेलरेशन वापस से सेम आएगा, क्या, f/m1 प्लस m2। ठीक है, एक्सेलरेशन यही आएगा। दूसरी बात एक और हो जाएगी, टेंशन चेंज हो जाएगा, टेंशन आएगा आपका m2f/m1 प्लस m2। अब टेंशन कुछ ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा ना, छी 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 सर, ऐसे गंदा बात, हाँ यही आएगा। m2, देखो देखो देखो, सुनो सुनो तुम राज की बात, m2 इंटू f/m1 प्लस m2, यहाँ टेंशन कुछ अलग आया, m1 इंटू f/m1 प्लस m। एक्सेलरेशन दोनों में सेम है, लेकिन टेंशन अलग अलग है, इसकी टेंशन अलग है, इसकी टेंशन अलग है, इसमें m1 है, यहाँ m2 है, यहाँ क्या है m1 और यहाँ m2। क्यों, अरे भाई देख, इस पर फोर्स किधर लगा रहा है, m1 पे, तो टेंशन किस पे डेवलप हो रही है, m2 पे, इसलिए यहाँ m2 आया। इधर आ, इस पर फोर्स कहाँ लगा रहा है, m2 पे, टेंशन किस पे डेवलप हो रही है, m1 पे, ठीक है। वैसे तो टेक्निक है ये, फिर भी अगर आपको मतलब अच्छा प्रोसीजर लगता है सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिले, कंपटीशन में आ जाए कभी, वैसे तो आता नहीं है लेकिन फिर भी मान लो, ठीक है, कहीं ऐसा इसको अप्लाई करने का ज़रूरत पड़ जाए आपको, तो कुछ ही नहीं करना है आपको, जिधर आपने फोर्स लगाया हुआ है ना, जिस ब्लॉक पे, उसको छोड़ दो, दूसरे वाले को उठा लो, जिधर फोर्स लगाया उसको छोड़ दो और दूसरे वाले को उठा लो m1, जिधर फोर्स लगाया है उसको छोड़ दो और दूसरे वाले को लिख दो m2 को, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप क्या करना, ये केस मैंने बता दिया है, ये केस खुद से सोल्व करने की ट्राई करना, आंसर ये आएगा या नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, चेक करना, और नहीं आया समझ में तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉपी करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया मेरे बच्चों, चल अब क्या करेंगे हम, आपको अच्छे से पता है 2 से 2 के बाद किसका नंबर आता है, तीसरे का नंबर आता है। चलो ची 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 ची, ये हर केस में मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, मास वाली स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग ले रहा हूँ। कौन सी स्ट्रिंग ले रहा हूँ, मासलेस। ठीक है, जब मास वाली स्ट्रिंग का केस मैं बताऊँगा आपको तो मैं बता दूंगा उसके बारे में आपको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई स्टार्ट करें, चल अब थोड़ा सा जादू करते हैं, प्यार भरा जादू है। ओहो हो, चलो इधर आते हैं, ये है आपके पास। अब बच्चों 2 की जगह 3 ब्लॉक ले लेते हैं, m1 m2 और तीसरा ब्लॉक है m3। ठीक है, m1 m2 m3 3 अलग अलग ब्लॉक्स है, तीनों के बीच में 2 स्ट्रिंग है। भाई देखो, जब 3 ब्लॉक्स आपस में कॉन्टेक्ट थे तो 2 कॉन्टेक्ट फोर्स आए थे ना, उसी तरीके से 3 ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड है स्ट्रिंग की वजह से, तो 2 स्ट्रिंग आ गई। तो आपको यहाँ अलग टेंशन होगी, यहाँ अलग टेंशन होगी। ठीक है, और m2 के लिए दोनों टेंशन वेरिएबल होगी, m1 के लिए सिर्फ एक टेंशन, m3 के लिए भी एक टेंशन, m2 के लिए 2 टेंशन हो जाएगी। ठीक है,
अब बच्चों मैंने क्या किया था लास्ट केस में, प्रीवियस केस में सॉरी, इधर फोर्स लगाया था। अब मैं क्या करता हूँ, फोर्स इस तरफ लगा देता हूँ। ठीक है सर, इसमें वैरायटी चाहिए, इस फोर्स को उठा और इधर लगा ले, इस तरफ सोल्व करना आंसर। और गलती से कभी भी इसको पुशिंग फोर्स में मत कन्वर्ट कर देना। सर आपने ऐसे कहा ना, मैंने एच लगा लिया, ये लो एच एफ फोर्स किधर लगा, इधर धक्का दे दिया। अरे धक्का देगा, टेंशन डेवलप नहीं होगी, क्या निकालेगा तू। ठीक है, तो हमेशा पुलिंग फोर्स अप्लाई करना होता है। ठीक है ओके। अब आपको M1 की अलग फ्री बॉडी बनानी है, M2 की अलग, M3 की अलग। तो बता देता हूँ मैं आपको। हाँ भाई, स्मॉल ए एक्सेलरेशन के साथ में पूरा सिस्टम इधर चला। ठीक है, रेलगाड़ी चिक 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 रेलगाड़ी, इंजन इधर जा रहा है, पीछे के डब्बे भी निकल रहे हैं। पहली फुर्सत में निकल भाई तू। ठीक है ओके, ये हो गया टेंशन डेवलप, इधर भी हो गया टेंशन डेवलप, इस तरह ये हो गया टेंशन। मान लो ये T1 है, ये T2 है, ये T1 T2 आपको कैलकुलेट करना है। क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है आपको बच्चों, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, आपको T1 भी कैलकुलेट करना है और T2 भी कैलकुलेट करना है। और ये दोनों क्या हैं, इन दोनों को टेंशन बोलते हैं और ये टेंशन आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये दोनों टेंशन फोर्स आपको कैलकुलेट करने हैं। हो जाएगा काम, चलो करना स्टार्ट करें। पहले इसकी फ्री बॉडी बनाओ, फिर इसकी फ्री बॉडी बनाओ, फिर इसकी फ्री बॉडी बनाओ, इक्वेशंस को वैल्यू कर दो। ठीक है, चलो कॉपी करो एक बार खुद से सोल्व करने का ट्राई। उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। सर आप इतनी जल्दी कैसे आ जाते हो। देखो पहले मैं बात करता हूँ M1 को उठाते हैं। ठीक है, यहाँ से किसी को भी उठा लो, पहले ऐसा ज़रूरी नहीं है कि M1 M2 को उठाओ, आप चाहो M2 को उठा लो, आप चाहे M3 को उठा लो। ठीक है, बस वो थोड़ा सा सीक्वेंस रहती है इसलिए मैं M1 को उठा रहा हूँ, बाकी ज़रूरी नहीं है। ठीक है ये M2। ठीक है, इस पर आपको इसकी आप फ्री बॉडी बनाएंगे। एक फोर्स लग रहा है इस पर, F फोर्स इधर, इसका एक्सेलरेशन किधर है बच्चों, इस तरफ है। देख लो एक्सेलरेशन इधर है, तो एक्सेलरेशन किधर है, इस तरफ। तो सूडो फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इस डायरेक्शन में लग जाएगा सूडो फोर्स। कितना M, अच्छा M1 की लिए बात कर रहे हैं, M1A। ठीक है, पहले इस वाले ब्लॉक के लिए मैं फ्री बॉडी बना रहा हूँ, तो M1A पीछे लग जाएगा। और कुछ है क्या, बिल्कुल ऐसा टेंशन फोर्स। कौन सी है, T1 है सर, तो T1 भी इधर लग रहा है। अब देखो ये अकेला फोर्स, सूडो फोर्स और टेंशन इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। ये अकेला फोर्स, सूडो फोर्स और टेंशन इन दोनों को मिलाकर बैलेंस कर रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख दो इसकी इक्वेशंस लिख दो। F इज इक्वल टू T1 प्लस सूडो फोर्स। किस किस को बैलेंस कर रहा है, F T1 प्लस सूडो फोर्स। भाई ये टेंशन किधर लग रहा है, इस तरफ। सूडो फोर्स किधर लग रहा है, मोशन के अपोजिट, वो भी इस तरफ। F किधर लग रहा है, इस तरफ। तो ये अकेला F सूडो फोर्स और टेंशन को आपस में मिला के बैलेंस कर रहा है। ये लो कैपिटल F इज इक्वल टू, टेंशन की वैल्यू पता नहीं, वो निकालनी है। सूडो फोर्स की वैल्यू M1 इंटू ए, M1 इंटू ए लिख दिया सर, दिखाई दे रहा है क्या, M1 इंटू ए। क्लियर, चलो नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी सी। ओके, ये तो होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब ब्लॉक नंबर 2 की फ्री बॉडी बनाते हैं। आजा रे आजा वहीं तेरा रास्ता उड़ीक दिया, सॉरी शेर। अच्छा देखो, ब्लॉक नंबर 2 पर 2 टेंशन फोर्स लग रहे हैं, बीच में है ना ये, तो 2 टेंशन लग रहे हैं। एक T1 भी लग रहा है प्यारे बच्चों, दूसरा T2 भी लग रहा है। T2 किधर लगा, इस तरफ। क्या बोलता है, T1 इस तरफ। क्या बोलता है बेटे, T1। और कुछ क्या, कैपिटल F का इस पर कोई इफेक्ट है, नहीं है, लेकिन सूडो फोर्स लग रहा है। इसका एक्सीलरेशन किधर है बच्चों, इस तरफ। एक्सीलरेशन किधर, ये भी इधर ही जाएगा ना भाई। ट्रेन का डब्बा किसके पास जाएगा, पीछे जाएगा, ट्रेन के इंजन के पीछे जाएगा।
तो उस तरीके से बात है। तो इस पर सूडो फोर्स किधर लगेगा, मोशन के अपोजिट। मोशन किधर हो रही है, इस तरफ, तो मोशन के अपोजिट सूडो फोर्स यहाँ लग गया। कितना है, m2a, m2a, ठीक है। इसकी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। ये अकेला T1 इधर चल रहा है और T2 और सूडो फोर्स मिलके उसको इस तरफ से पुल कर रहे हैं। तो ये T1 किसको बैलेंस कर रहा है, T2 प्लस सूडो फोर्स को। ये T1 किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों, T2 और सूडो फोर्स को मिला के बैलेंस कर रहा है। बैलेंस कर रहा है तो ऐसे लिख दो, T1 इज इक्वल टू अकेला T2 प्लस सूडो फोर्स को बैलेंस कर रहा है। सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी है, m2 है। T1 T2 m2 इंटू ए, ये लो, ठीक है। ये T1 आ गया, ये T2 के लिए आ गया। अब देखो, ये भी अननोन, ये भी अननोन, ये भी अननोन, एक इक्वेशन 3 अननोन। बहुत नाइंसाफ़ी है ये तो, बहुत नाइंसाफ़ी है बच्चों, बहुत नाइंसाफ़ी। सर नाइंसाफ़ी तो हमारे साथ उसी दिन से हो गई थी जब हमने साइंस ली थी ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। ये सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड के लिए। तीसरे वाले ब्लॉक को उठा के लाओ, आजा भाई आजा, आजा आजा तू है प्यार ब्लॉक मेरा। सर आप मुंबई नहीं जा सकते, m3। इसकी फ्री बॉडी बनाओ। इस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, एक टेंशन। कितनी, इसको ज़्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ एक टेंशन है। कितनी है, T2। क्लियर, ओके। इसके अलावा इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, m3 पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। एक और लग रहा है, कौन सा, सूडो फोर्स। वो किधर है, पीछे की तरफ। कितना है, m3a। कितना है, m3a। तो इसका काम क्लियर है, ये बंदा क्लियर है। इसको सिर्फ एक तरफ T2 लग रहा है, दूसरी तरफ सूडो फोर्स लग रहा है। तो ये टेंशन इस सूडो फोर्स को बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है पहले बच्चों, इस टेंशन, ये T2 टेंशन इस सूडो फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसका मतलब देखो, ये सारे जो फोर्सेस है ये मैंने किसके लिए लगाए हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, यहाँ पर वेट फोर्स भी लग रहा है। बट वो क्या, क्योंकि वर्टिकल मोशन को मुझे यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। मेरे मोशन कैसे हो रही है, हॉरिजॉन्टल। तो मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, वो किस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, हॉरिजॉन्टल। जो टेंशन कैलकुलेट करना है वो भी किस डायरेक्शन में आएगा, हॉरिजॉन्टल में। इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल कंसिडर कर रहा हूँ। बाकी लग तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट फोर्स हर जगह लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट फोर्स हर जगह लगेगा, ऐसी बात नहीं है। बट मैंने यहाँ पे नहीं लगाए। आप चाहो तो लगा लो, लिख लो, चाहो ना तो कोई दिक्कत नहीं मेंशन करने की, ठीक है। बट हाँ, जब वर्टिकल मोशन करेंगे तब जरूर मेंशन करना पड़ेगा। अभी जब मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको करवाया था वर्टिकल मोशन का, तो आपने देखा वहाँ पे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अफेक्टेड हो गया है ना। तो इसलिए आपको वर्टिकल मोशन में मेंशन करना ज़रूरी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन में मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम अपना उसके बिना भी हो जाएगा। चलो अब अपन इक्वेशंस कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ठीक है। T2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, T2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो T1 आ जाएगा। पहले बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। तीसरी और दूसरी, तीसरी वाली के पास जाओ और दूसरी वाली के पास जाओ, ठीक है। T1 मिल जाएगा आपको यार। T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M2 है। T2 की वैल्यू कितनी है, M3 इंटू ए। यहाँ पे रख दो, M3 इंटू ए प्लस M2 ए। ये एक और इक्वेशन बन गई, ये बन गया साहब, काम खत्म, ठीक है, ओके। अब इस T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इस T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड फर्स्ट से देखो, ये मिल गया T1। अब इस T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कितना आएगा, F इज इक्वल टू T1 की जगह क्या पुट करोगे, M3A प्लस M2A। T1 की जगह क्या पुट कर दो, M3A
प्लस M2A क्या मिल जाएगा, M3A प्लस M2A। T1 की वैल्यू प्लस M1 है, ये पहले से था, प्लस M1A ये पहले से था यार भाई। मैंने क्या किया, M1A पहले से था, M1A पहले से था। T1 की वैल्यू यहाँ से निकाली, T1 की वैल्यू ये निकाली थी, ये रख दी, ठीक है। ए ये भी देखो A तीनों में A कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो तीनों में A जो है एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तीनों में सेम है, बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। चलो F इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, M3 M2 M1, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी यार, कितनी हो जाएगी, F अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, इस पूरी टर्म को डिवाइड में भेज दो, तो F अपॉन M1 M2 M3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ये चीज़, ये लो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन, ठीक है। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करो भाई, M3 आपके पास नॉन है, उसने दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा था, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी यहाँ आ गई, तो यहाँ से इस एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ से इस T2 की वैल्यू निकालनी है आपको, T2 इज इक्वल टू M3, एक्सेलरेशन की वैल्यू F अपॉन M, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट कर देता हूँ मैं बच्चों, थोड़ा सा मेरे को माइक की वजह से ज़्यादा घूमना पड़ता है। F अपॉन M1 M2 M3, ये मिल गया आपको टेंशन, ये मिल गया आपको, T2 मिल गया यार। T2 इजिकल टू क्या, M3 पहले से था, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये पुट कर दी, T2 का मतलब क्या था, M3 इंटू ए, M3 पहले से था, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, M3 इंटू एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये मिल जाएगा आपको। ये थोड़ी सी डिज़ाइन अच्छी बन गई, अब ठीक है, मिल गया आपको टेंशन T2, T1 की भी मिल जाएगा, यहाँ पे T1 की वैल्यू, थोड़ा सा मुझे अब जज्बाती होना पड़ेगा। T1 इजिकल टू क्या, यहाँ से एक्सेलरेशन कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, M2 प्लस M3, अंदर क्या बच गया, M2 प्लस M3, यहाँ पे ये वैल्यू रख दो एक्सेलरेशन की, ठीक है। मैंने क्या किया, M3A प्लस M2A, मैंने क्या किया भाई, T2 की वैल्यू तो क्लियर है, अब T1 की बात करते हैं, M3A प्लस M2A, तो मैंने यहाँ से एक्सेलरेशन कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, M2 प्लस M3, M2 प्लस M3। अब मेरे पास M2 प्लस M3 तो पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रही, तो यहाँ से एक्सेलरेशन पुट कर दो, आंसर आ जाएगा टेंशन। चलो T1 इज इक्वल टू M2 M3, ये मेरे M3 लिखने का तरीका थोड़ा स्टाइलिश, इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गई टेंशन फोर्स, ये आ गया आपके T1, ये आ गया आपके T1, ठीक है। तो एक बार अच्छे से इसको कॉपी करो, रिवाइज करो, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जब हो गया होगा, सिंपल सी बात थी, मैंने तीनों बॉडीज़ के लिए अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, M1 के लिए अलग बनाया, M2 के लिए, M3 के लिए अलग बनाया। M1 के लिए बनाया तो मुझे फोर्स और T1 टेंशन में रिलेशन मिल गया और एक्सीलरेशन में भी रिलेशन मिल गया। M2 के लिए बनाया तो मुझे T1 और T2 में भी आपस में रिलेशन मिल गया। M3 के लिए बनाया तो मुझे T2 और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन मिल गया। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वैल्यू पुट किया और आंसर निकालता गया। देखो T2 इजिकल टू क्या आया, M3 इंटू ए, तो M3 वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। यहाँ रखने पर मेरी इक्वेशन कैसी बनी, M3A प्लस M1A, सॉरी M2A, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, ये वैल्यू
वापस से पहली वाली इक्वेशन में रखनी थी। यहाँ पे T1 अननोन है ना, यहाँ पे ये T1 अननोन है, तो इस T1 में मैंने वो वैल्यू पुट कर दी, कुछ इक्वेशन ऐसी बन गई। एक्सेलरेशन कॉमन लिया, क्या बना m3 + m2 + m1, इसको डिवाइड में लेके आया, ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। फोर्स मुझे उसने गिवन है, m1 m2 m3 मासेस भी गिवन है, मैंने वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकाल लिया। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने यहाँ रखा, T2 मिल गया, यही एक्सेलरेशन मैंने यहाँ रखा तो T1 भी मिल गया यार, कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास अपन यही डिस्मिस करते हैं। कैटेगरी नंबर 2 यानी मासलेस स्ट्रिंग के भी कुछ क्वेश्चंस और बाकी है। तो जो लेक्चर नंबर 9 आएगा आपका, ये लेक्चर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 9 जो आएगा वो थोड़ा सा लेंथी लेक्चर होगा, जिसमें मैं आपको इंक्लाइंड प्लेन पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं आपको सूडो फोर्स स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन और है, वर्टिकल मोशन करवाएंगे, अभी हॉरिजॉन्टल करवा ली ना, अब वर्टिकल करवाएंगे स्ट्रिंग के साथ में, तो वो करवाऊँगा। फिर तीसरी पैटर्न पर हम चलेंगे जब स्ट्रिंग मास वाली होगी। अभी तक तो मास लेस स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं, अब स्ट्रिंग में मास भी लेकर आएंगे। ठीक है, और एक अच्छा क्वेश्चन और है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है वैरायटी वाला, वो करवाऊँगा। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा तो प्रिपेयर होकर आएँ। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल थे वो आज के लेक्चर में क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मुझसे क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल दी बेस्ट।